अजीज़ों, आगे बढ़ने से पहले हमें यहोशुआ नाम पर भी गौर करने की ज़रूरत है। मॉडर्न इब्रानी में यहोशुआ यूँ लिखा जाता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये बगैर वावल्स के है और इसके अंग्रेज़ी मुतबादल लेटर जो हैं या हरूफ जो हैं वो हैं YAHUSHUA, यानी याहूशुआ। मैसोरेटिक नुस्खे को जब नकल किया गया तो मसूरा ग्रुप ने वावल्स जब यहोशुआ नाम पर लगाए तो उन्होंने शीन के नीचे शोरक लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि कदीम इब्रानी में शोरक का कोई भी मुतबादल हरूफ मौजूद था। मॉडर्न इब्रानी में वावल्स जब यहोशुआ नाम पर लगाए जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं। यूद के नीचे शिवा है और वाव के ऊपर खोलम है और शीन के नीचे शोरक है और अयन के नीचे पतख है। याद रहे कि जब यहोशुआ नाम वावल्स के साथ लिखा जाएगा तो 5 हरूफों से लिखा जाएगा, लेकिन जब यहोशुआ नाम बगैर वावल्स के लिखा जाएगा तो इसके 6 हरूफ होंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर बगैर वावल्स के यहोशुआ नाम रेड कलर में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ वावल्स नहीं है। जैसा कि शीन के नीचे शोरक है, लेकिन बगैर वावल्स के शीन के नीचे शोरक नहीं बल्कि शोरक की मुतबादल उसके आगे वाव को डाल दिया गया है। इसलिए कभी यहोशुआ नाम 5 हरूफों से लिखा जाता है और कभी 6 से। यहोशुआ को यशुआ नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ उलमा का इस नाम के बारे में ये ख्याल है कि ये नाम दरअसल यूनानियों का बिगाड़ा हुआ तलफ़्फ़ुज़ है, और कुछ का ये मानना है कि ये यहोशुआ नाम से मखूज़ है या उसकी शॉर्ट फॉर्म है जो कि इब्रानी तलफ़्फ़ुज़ है। और बाज़ का मानना तो ये भी है कि यही असल नाम है, जबकि इसमें याह या याहू मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ यूद है जो कि याह की बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती, बल्कि यशवा नाम को जब वावल से लिखा जाता है तो इसके नीचे तसीरे यूद लगाया जाता है।